हे गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सर्चिंग प्रोफेशन करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे में बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जीवनी आप लोग के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसीलिए उसके मद्देनज़र भी ये मैं आप लोग का बिरसा मुंडा का बायोग्राफी बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 की में छोटा किसान के परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर यानी झारखंड का निवासी था। बिरसा मुंडा को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें 2 साल की दंड दिया गया। बिरसा मुंडा की आरंभिक जीवन की बात करते तो दोस्तों, इनका जन्म मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में सुगना पुर्ती या मुंडा और माता करनी मुंडाई के सुपुत्र बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खुट्टी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था, जो निषाद परिवार से थी। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने चाईबासा GEL चार्ज गौसनर एवेंजिलिकल लुथार विद्यालय में पढ़ाई किए थे। इनका मन हमेशा अपनी समाज की यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशाओं पर सोचते ही रहते थे। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। अब देखते हैं दोस्तों, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व। तो विद्रोह में भागीदारी और अंत। तो 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने 3 कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। आ गया जनवरी 1900, तो डोंबरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें व बच्चे मारे गए। तो उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर की जम कोपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मार दिया गया, जेल में ही। 1900 को रांची कारागार में ली गई। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि स्थल में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। उनका वहीं स्टैचू भी लगा हुआ है। उनकी स्मृति में झारखंड में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी बनाया गया है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके संदर्भ में कुछ दिखते हैं। तो दोस्तों, रांची में बिरसा मुंडा की समाधि उनके पिता से विमान क्षेत्र भी है, वास्कले है। बिरसा मुंडा आज भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहा है। झारखंड समाधि स्थल पर लोगों को ने दी श्रद्धांजलि। बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी थे जिन्हें लोग पूजा करते हैं भी। आदिवासियों को एकत्र कर अंग्रेजी शासकों की दमनकारी एवं कठोर कानून के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाने वाले बिरसा मुंडा आज अपनी अनुयायियों के बीच भगवान के तौर पर पूजे जाते हैं और देश भर में उन्हें आदिवासियों का प्रेरणा पद नेता माना जाता है।
अपने समुदाय के लोगों के उत्पीड़न और उनकी ज़मीन पर बाहरी लोगों का कब्जा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया और उनके आंदोलन ने अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर दिया। उनका मकसद था कि आदिवासी अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो और वे किसी दबाव में नहीं आए। उनका विरोध अंग्रेजों के अलावा स्थानीय साहूकारों व महाजनों और जमींदारों के खिलाफ भी था। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें मिथक मान लिया गया था। रांची के पास उलिहातू में 15 नवंबर 1875 को पैदा हुई बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें भगवान मानते हैं। उनका आंदोलन ऐसे दौर में शुरू हुआ था जब ब्रिटिश शासन का आतंक था, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और छोटी सी जिंदगी में ही इतनी कुछ हासिल कर ली जितना कई लंबी उम्र के बावजूद नहीं हासिल कर पाते। उल्लेखनीय है कि उनका निधन सिर्फ 25 साल की उम्र में ही जेल में हो गया था। रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रामदयाल मुंडा के अनुसार बिरसा का आंदोलन जंगल और जमीन को लेकर था। हालांकि उनके पहले भी 2 आंदोलन कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह हो चुके थे। उन्होंने स्थिति किसे समझा और बड़े पैमाने पर लोगों को संगठित किया। वो समझते थे कि शारीरिक रूप से अंग्रेजों से नहीं जीता जा सकता। ब्रिटिश साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली था और उससे पार पाना आसान नहीं था। रामदयाल मुंडा के अनुसार ब्रिटिश शासन को रेलवे के लिए संथाल क्षेत्र चाहिए था। इसके अलावा उन्हें राजस्व का भी लोभ था। जंगलों को साफ कर खेत बनाने पर जोर दिया जा रहा था। ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा रहा था। आदिवासियों के लिए पहाड़ी क्षेत्र में जो भी भूमि थी, फल फूल थे, वे उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। रामदयाल मुंडा का मानना है कि मैदानी भारत एक तरह से समर्पण करता गया, वही पहाड़ों में विरोध होता रहा। अंग्रेज आमने सामने की लड़ाई में भले ही शक्तिशाली थे, मगर गुरिल्ला युद्ध के लिए वे तैयार नहीं थे और नहीं उनकी सेना में ऐसे युद्ध के लिए कोई इकाई थी। बहरहाल वे किसी प्रकार आंदोलन को कुचलने में सफल रहे। रामदयाल मुंडा के अनुसार बिरसा मुंडा के देहांत के बाद काफ़ी असर हुआ और रैयतों के हित में कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून बना। झारखंड में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का बिरसा के साथ भावनात्मक लगाव है और उनके जन्म दिवस 15 नवंबर के मौके पर झारखंड राज्य गठन हुआ। उनके अनुसार बिरसा ने जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया उसकी प्रासंगिकता अब भी बरकरार है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा बिरसा मुंडा की बायोग्राफी के बारे में। अगर आप लोग के लाइफ में कुछ करने का जुनून पैदा हुआ होगा या फिर आप लोग को कैसा लगा है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, बिरसा मुंडा का 25 साल में ही फांसी नहीं दोस्तों, उनको जेल में ही दवा मिला के खिला दिया गया था और बाद में बोल दिया गया था कि बीमार की वजह से मर गया था। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा का बायोग्राफी था ये। दोस्तों, तो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग को अच्छा लगा कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों अभी तक आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं रोजाना इसी तरह का वीडियो अपलोड के लिए लाऊंगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।